नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सारी जानकारियां भोपाल के थाना निशातपुर के टीआई मनीष मिश्रा की मेज पर थी, जो उन्हें मुखबिरों से मिली थी। इसके लिए उन्होंने अपने मुखबिरों का जाल काफी पहले से फैला रखा था। शहर का किनारा होने की वजह से थाना निशातपुरा में आए दिन हर तरह के अपराध हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ के पुलिस कर्मियों की किस्मत में सुकून नाम की चीज नहीं थी। मनीष मिश्रा को जानकारी ये मिली थी कि इलाके की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के डुप्लेक्स नंबर 55 जो त्रिवेदी हाइट्स के पीछे था, उसमें धड़ल्ले से देह व्यापार हो रहा है। सूचना चूंकि भरोसेमंद मुखबिर ने दी थी, इसलिए किसी तरह का शक करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन जरूरी ये था कि कॉल गर्ल्स और ग्राहकों को रंगे हाथों पकड़ा जाए, क्योंकि छापों में पकड़े गए कॉल गर्ल्स और ग्राहक अक्सर सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं, जिससे पुलिस की काफी बदनामी होती है। मनीष मिश्रा ने मुखबिरों से मिली जानकारी सीएसपी लोकेश सिन्हा को दी, तो उन्होंने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर दी, जिसमें महिला थाने की थाना प्रभारी शिखा बेस को भी शामिल किया गया। टीम ने छापे की पूरी तैयारी करके देह व्यापार के धंधे के उस अड्डे पर 10 फरवरी को छापा मारने का फैसला लिया। छापा मारने से पहले एक युवा हवलदार रमाकांत को ग्राहक बनाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के डुप्लेक्स नंबर 55 पर भेजा गया। रमाकांत इस बात से काफी रोमांचित और उत्साहित था कि उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि सहकर्मी मजाक में कह रहे थे, देख भाई, संभल कर रहना और याद रखना, तू फर्जी ग्राहक बनकर जा रहा है। सुंदर लड़की देखकर कहीं सचमुच का ग्राहक मत बन जाना। बात हंसी मजाक की थी, इसलिए रमाकांत भी मुस्कुरा दिया था, पर वो मन ही मन रिहर्सल कर रहा था कि ग्राहक कैसे कॉल गर्ल्स के पास जाते हैं, कैसे सौदेबाजी करते हैं और कैसे माल यानी लड़कियां छांटते हैं। 10 फरवरी की रात जब वो बताए गए अड्डे पर पहुंचा, तो नीचे के कमरे में उसकी मुलाकात एक उम्रदराज महिला कामिनी और उसके पति सोनू से हुई। नीचे की मंजिल के उस हॉलनुमा कमरे में पहले से ही कोई 8 युवक लाइन लगाए बैठे थे। ऐसे लग रहा था जैसे यह आधुनिक कोठा नहीं बल्कि कोई सैलून है, जहां लोग हजामत बनवाने आए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कामिनी और सोनू ने रमाकांत से कुछ सवाल पूछे, जिनके जवाब वो पहले से ही रटकर आया था। दोनों को जब भरोसा हो गया कि ग्राहक गड़बड़ नहीं है, तो उन्होंने उसे लाइन में बैठने के लिए कह दिया। रमाकांत को असमंजस में देखकर सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा नंबर आधे घंटे में आ जाएगा। अंदर 4 लड़कियां सर्विस दे रही है। इतना कहकर सोनू ने पैसे के लिए इशारा किया, तो रमाकांत ने पूछा, कितने देने होंगे। जवाब में सोनू ने बड़ी बेशर्मी से कहा, पंजाब से 4 आइटम है, जो एकदम कड़क और दमदार है। नेचुरली करोगे तो 1500 रुपये लगेंगे और अननेचुरली करोगे तो 2500 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये में बात बनती हो तो बोलो। रमाकांत ने अपनी भूमिका में जान डालते हुए कहा, मैं तो नेचुरल करूंगा। पठानकोट की सवारी 1500 रुपये से 1 पैसे कम में नहीं होगी। सोनू ने कहा, तुम एक काम करो, उज्जैन की मेहंदी ले लो, 1000 रुपये में काम बन जाएगा। इतना कहकर सोनू ने एक लड़की की फोटो रमाकांत को दिखाई। रमाकांत ने सरसरी तौर पर फोटो देखकर कहा, मैं तो पठानकोट की ही सवारी करूंगा, ये लो रुपए। ये कहकर रमाकांत ने जेब से 1500 रुपये निकालकर सोनू को थमा दिए। इस तरह उसकी बुकिंग कंफर्म हो गई। कुर्सी पर बैठकर रमाकांत मौके का जायजा ले रहा था। इंतजार कर रहे लोग कुर्सियों और सोफों पर चुपचाप बैठे थे। जाहिर है वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे से खुद को बचाए रखने के लिए वे एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक युवक कमरे से निकला और सिर झुकाए चुपचाप इस तरह बाहर चला गया, मानो बाहर सब कुछ नश्वर और मिथ्या हो। अंदर से वो जो सच का साक्षात्कार करके आ रहा हो, उसे गए 5 मिनट बीते होंगे कि सोनू ने वेटिंग लिस्ट के हिसाब से लाइन में बैठे एक युवक को अंदर जाने का इशारा किया, तो वो रॉकेट की भांति कमरे की ओर भागा।
ऊपर की मंजिल पर भी लड़कियां और ग्राहक है। अब तक रमाकांत को इसका अंदाजा हो गया था। उस माहौल में रमाकांत खुद को सहज महसूस करने लगा तो तयशुदा प्लान के मुताबिक उसने पुलिस टीम को छापा मारने का इशारा कर दिया। जल्द ही मनीष मिश्रा और शिखा बेद सहित पूरी टीम मकान में दाखिल हुई तो सोनू, कामिनी और उनका एक साथी एकदम से घबरा गए कि ये क्या हो गया। अंदर आते ही पुलिस ने कमरे में घुसकर कॉल गर्ल्स और उनके ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में दबोच लिया। उनके पास से शराब की बोतलों के अलावा इस्तेमाल और बिना इस्तेमाल हुए कुछ कॉन्डोम भी जब्त किए गए। इसके बाद सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ में पता चला कि 4 में से 3 लड़कियां पंजाब की थी और एक उज्जैन की, जिसका जिक्र सोनू ने रमाकांत से उज्जैन की मेहंदी कहकर किया था। सभी को कपड़े पहनने का मौका दिया गया। इस बीच तलाशी में पुलिस को 22,000 रुपये नकद और करीब 2 दर्जन मोबाइल फोन मिले। पुलिस के लिए कामिनी का चेहरा, नाम और कारनामा नया नहीं था। पहले भी वो कई बार सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ी जा चुकी थी। कुछ महीने पहले ही वो जेल से छूटी थी। इसके पहले वो भोपाल के ही कोलार इलाके में देह व्यापार का अड्डा चलाने के आरोप में पकड़ी गई थी। पता चला कि वो मुंबई में भी एक बार पकड़ी गई थी। सोनू उर्फ विजय प्रताप सिंह उसका पति था। वो भी इस धंधे में शामिल था। छापे में वो भी पकड़ा गया था। इनका साथी शुभम दुबे मिसरोद के सुभालय परिसर का रहने वाला था। छापे में पकड़े गए 8 ग्राहकों की हालत देखने लायक थी। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। थोड़ी देर पहले जो कमरों में बंद होकर जन्नत की सैर कर रहे थे, अब उन्हें जेल का दरवाजा नजर आ रहा था। पुलिस टीम उनके नाम पते दर्ज करके उन्हें थाने ले आई। अलबत्ता पकड़ी गई लड़कियों के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। जाहिर है इस स्थिति का अच्छा खासा तजुर्बा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि पुलिस या उसके इस छापे से उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। इस धंधे में तो इस तरह होता रहता है। कामिनी मैडम को इस स्थिति से निकलने का अच्छा खासा अनुभव था। लिखा पढ़ी के दौरान ग्राहकों के चेहरों पर उस सर्दी में भी पसीना छलक रहा था। वे पुलिस वालों के सामने छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब राहत की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक बड़ी प्लानिंग के तहत काफी मेहनत के बाद पुलिस ने इस सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसमें दिलचस्प बात कॉल गर्ल्स का पंजाब का होना था। पूछताछ में जो कहानी सामने आई थी उसके अनुसार सोनू और शुभम ग्राहकों को मैसेज करने के साथ सौदा तय करते थे, जबकि कामिनी लड़कियों को ग्राहक के सामने पेश करने के साथ उनका ध्यान रखती थी। लड़कियों को रोजाना 5,000 रुपये दिए जाते थे। इस मेहनताने के एवज में उन्हें एक दिन में 25 से 30 ग्राहकों को सर्विस देनी पड़ती थी। देखा जाए तो तीनों एक लड़की से रोजाना कमा तो 40-50 हजार रुपये रहे थे, पर उसका बहुत छोटा हिस्सा उन्हें दे रहे थे। ग्राहकों को लुभाने के लिए कामिनी और सोनू ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे, जिन पर लड़कियों की फोटो दिखाई जाती थी। ज्यादा पैसे झटकने की गरज से ग्राहकों को लालच दिया जाता था कि ये लड़कियां अननेचुरल सेक्स भी करवाती है, पर इसकी फीस ज्यादा होती है। इस छापे की कहानी तो खत्म हो गई, पर छापे में पकड़ी गई 22 साल की सिमरन ने जो बताया वो छापे से भी ज्यादा दिलचस्प है और देह व्यापार के नए तौर तरीकों को उजागर करता है। सिमरन पंजाब के जिला जालंधर की कॉलेज गर्ल थी और वो पैसों के लिए इस धंधे में आई थी। इसके लिए उसे ना कोई शर्म थी और ना ही पछतावा। उसका अंग अंग सांचे में ढला था। उसका गदराया हुआ जिस्म किसी का भी ईमान बिगाड़ने की कुव्वत रखता था। बहुत कम उम्र में सिमरन सेक्स की खिलाड़ी बन गई थी, जो पुरुषों की कमजोरी पकड़कर रखती थी। ठीक ठाक संख्या तो उसे याद नहीं, पर उसने पूरे भरोसे से इतना जरूर बताया कि अब तक वो 5,000 से भी ज्यादा मर्दों को सर्विस दे चुकी है। सिमरन और उसकी जैसी लड़कियों की बातों पर गौर करे तो ये जानकर हैरानी होती है कि आजकल कॉल गर्ल्स दूसरे शहरों और राज्यों में जाकर धंधा करना ज्यादा पसंद करती है। इसकी वजह यह है कि उनके पहचाने जाने का खतरा और पकड़े जाने का जोखिम कम रहता है। देह व्यापार के धंधे से जुड़े गिरोह एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर लड़कियों की अदला बदली तक कर लेते हैं। भोपाल के शौकीन ग्राहक पंजाब या केरल नहीं जा सकते। हाँ, अगर वे वहाँ की लड़कियाँ चाहते हैं तो उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए लड़कियाँ भोपाली बुला ली जाती है।
आमतौर पर 1,500-2,000 रुपये दे सकने वाले ग्राहकों को अड्डे पर बुला लिया जाता है। अगर कोई ग्राहक 15-20 हजार रुपये दे सकता है और भरोसेमंद होता है तो लड़की उसकी बताई जगह, जो अक्सर कोई महंगा होटल, फार्म हाउस या फ्लैट होता है, वहां भेज दी जाती है। ग्राहक हर तरह के व्यापारी, अफसर, छात्र और नेता भी। इस तरह कॉलगर्ल्स बनी लड़कियां भी इस तरह की छात्राएं, बेरोजगार और विधवाएं, कुछ शादीशुदा महिलाएं भी देह बेचकर गृहस्थी चला रही है। सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। इन दुल्हनों की जिंदगी से एक रात या कुछ घंटे का ताल्लुक रखने वाला एक सच ये भी है कि इन्हें अपने पैसे पर किसी तरह का मलाल या पछतावा नहीं है। ये पूरी तरह लग्जरी लाइफ जीती है। अगर पंजाब से दिल्ली जाकर सर्विस देना है तो ये हवाई जहाज से आती जाती है। वहाँ के सारे इंतजाम, मसलन ठहरने, खाने पीने और ग्राहक ढूंढने की जिम्मेदारी कामिनी और सोनू जैसे गार्जियन की होती है। धंधा कराने वाले ग्राहक से चाहे जितना पैसा वसूले, इस पर लड़कियों को कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि वे अपनी फीस 5,000 रुपये प्रतिदिन या फिर 1,00,000-1,50,000 रुपये महीना वेतन की तरह लेती है। इस अनुबंध के तहत दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। अगर सौदा ये हुआ है कि सर्विस गर्ल एक दिन में 20 ग्राहक निपटाएगी तो वो ईमानदारी से इसका प्लान करती है। इससे कम ग्राहक आए तो उसे मिलने वाली फीस में लोकल गार्जियन कोई कटौती नहीं कर सकता और ना ही दूसरे दिन 20 से ज़्यादा ग्राहकों को सर्विस देने को मजबूर कर सकता है। रहने और खाने पीने का खर्च लोकल गार्जियन ही उठाते हैं। शॉपिंग वगैरह के शौक ये लड़कियां, जो आजकल खुद को सर्विस गर्ल्स कहने लगी है, वो खुद उठाती है, जबकि शराब और सिगरेट का खर्चा ग्राहक उठाता है। इन सर्विस गर्ल्स की माने तो ग्राहक सिर्फ 2 तरह के होते हैं। पहले वे जो आकर भूखे भेड़िए की तरह एकदम झपट्टा सा मारते हैं और बगैर कुछ कहे सुने जिस्म को टटोलने लगते हैं। इस तरह के अधिकांश ग्राहक नौसिखिए होते हैं। दूसरे तरह के ग्राहकों को जल्दी नहीं होती। वे इत्मीनान से अपनी प्यास पहले शराब से बुझाना पसंद करते हैं, उसके बाद सदैव खिलाड़ियों की तरह कुदरती खेल खेलते हैं। सिमरन जैसी लड़कियों की एक बड़ी दिक्कत नौजवान कस्टमर होते हैं, जो उनके पास शक्तिवर्धक दवाई खाकर आते हैं। जाहिर है उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वो लंबा समय फारिग होने में लेते हैं। कई नौजवान फिल्मी स्टाइल में टूटा दिल लेकर आते हैं। इस तरह के नौजवानों से निपटना सिमरन जैसी लड़कियों के लिए दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि सर्विस गर्ल इनकी कहानी भी सुने। आजकल अधेड़ ग्राहकों की संख्या भी बढ़ रही है। वे अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते और काफ़ी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि वे घर गृहस्थी वाले होते हैं। ऐसे लोगों की समाज में इज्जत भी होती है। अक्सर ऐसे लोग अपनी सुरक्षा के लिए 3-4 लोगों के साथ अड्डे पर आते हैं या फिर खुद की चुनी जगह पर सर्विस गर्ल को मुंह मांगा पैसा देकर बुलाते हैं। छापे में पकड़ी गई हर एक लड़की की अपनी एक अलग कहानी होती है, जिसे आमतौर पर जल्दी साझा नहीं करती। हाँ, जोड़ देने पर कुछ हिस्सा काट छाट कर जरूर बता देती है। एक दिन यानी 7-8 घंटे में 20-25 पुरुषों को सर्विस देना उनके लिए उतना तकलीफदेह नहीं होता जितना अप्राकृतिक सेक्स की मांग पूरी करने पर होता है। इस आदिम कारोबार में यौन बीमारियों से बचने के लिए कुछ ग्राहक अननेचुरल सेक्स ही चाहते हैं, जो तय है कि उन्हें अपनी पत्नी या प्रेमिका से नहीं मिलता। ये चलन वीडियो फिल्मों से बड़ा है, जो अब स्मार्टफोन में मौजूद है। सिमरन देश के लगभग सभी बड़े शहरों में सर्विस दे चुकी है और हर तरह के ग्राहकों और माहौल से उसका पाला पड़ चुका है। मुंबई को भी वो देह व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र मानती है, जहां यह धंधा झुग्गी झोपड़ियों से लेकर 5 सितारा होटलों तक में चलता है। वहां हर राज्य और क्षेत्र की लड़कियों की मांग और उपलब्धता रहती है। अक्सर ये व्यापार पुलिस की छत्र छाया में चलता है। इसके लिए दलाल या लोकल गार्जियन नजराना भी खूब देते हैं। इसके बाद भी अगर छापा पड़ता है तो उसे इनकी बदकिस्मती या फिर ऊपरी दबाव माना जा सकता है। कई बार इसमें राजनेता भी शामिल पाए गए हैं। ज्यादा पैसा उन सर्विस गर्ल को मिलते हैं जो 3rd ग्रेड की फिल्मों की हीरोइन या टीवी कलाकार होती है, अथवा जिन्होंने किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में कोई छोटा मोटा खिताब जीता होता है। उन्हें ग्राहक के सामने न केवल अलग तरह से पेश किया जाता है, बल्कि फीस के अलावा अन्य खर्चे भी ग्राहक को उठाने पड़ते हैं। इनके ग्राहक भी हाई प्रोफाइल होते हैं। अगर एक बार भरोसा जम जाए तो कस्टमर इनसे सीधे संपर्क करके इन्हें दूसरे शहर भी ले जा सकता है।
कोई भी सर्विस गर्ल अगर सीधे कस्टमर से डील करने लगती है तो इससे नुकसान लोकल गार्जियन यानी दलालों का होता है। इसलिए वे आजकल वेतन भी देने लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलने के लिए इन्हें किसी भी दिन खाली नहीं छोड़ते। ग्राहक आजकल सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा ढूंढे जाते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप इसका बड़ा माध्यम है, जिन पर आमतौर पर सर्विस गर्ल की फोटो भी होती है और उनका रेट भी लिखा होता है। कुछ सर्विस गर्ल केवल विदेशी ग्राहकों को ही सर्विस देती है, पर ऐसा अधिकतर पर्यटन स्थलों पर ही होता है। आगरा, जयपुर, बनारस और खजुराहो में विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं जो मुंह मांगे पैसे देते हैं और सुरक्षा कारणों मसलन पुलिस के छापों से बचने के लिए दिन में ही सर्विस लेना पसंद करते हैं। ये लोग महंगे होटलों में ठहरते हैं जहां कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं करता। कुछ ऐसे भी विदेशी पर्यटक होते हैं जो सर्विस गर्ल को हफ्ते भर या इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए हायर करते हैं। खूबसूरत सर्विस गर्ल के लिए ये पार्ट टाइम काम होता है क्योंकि उनकी तगड़ी कमाई होती है। हालांकि कमाई सिमरन जैसी सर्विस गर्ल की भी अच्छी होती है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर रख लेना चाहती है क्योंकि ये जानती है कि जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे उनकी कीमत भी घटती जाएगी। घर गृहस्थी बसाना इन सर्विस गर्ल का सपना कम ही होता है। हालांकि कई बार भावुक और अकेले रहने वाले ग्राहक शादी की पेशकश भी कर देते हैं, लेकिन बंधन इन सर्विस गर्ल को रास नहीं आता। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। भोपाल में पकड़ी गई सिमरन छूटने के बाद पहले वापस अपने घर जालंधर जाएगी। कुछ दिन आराम करने के बाद पंजाब के आसपास ही सर्विस देगी। वो जानती है कि एक आध बार पेशी पर उसे भोपाल भी आना पड़ेगा क्योंकि आजकल पहचान छिपाना मुश्किल हो गया है और कोई भी वारंट तामील हो सकते हैं। बाकी पेशियां कामिनी और सोनू संभाल लेंगे, जो हवालात में खुद को बेगुनाह बताते हुए अदालत में अपने बचाव की रिहर्सल कर रहे थे। ये लोग 5वीं बार पकड़े गए हैं, लेकिन बेफिक्र है। जाहिर है इन्हें पता है कि देह व्यापार के आरोप अदालत में साबित कर पाना मुश्किल काम होता है और आरोप साबित हो भी जाए तो मामूली सजा और जुर्माने के बाद वे छूटकर फिर से इसी धंधे में लग जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।